आ रही है। मैंने बहुत अच्छा, मेरी गवर्नमेंट ने काम किया है, अपनी सारी अकम्पलिशमेंट्स जो हैं इन्होंने गिनवाई अपनी स्पीच में। इसमें देखा गया कि रिपब्लिकन जो मैकार्थी साहब हैं, लॉ मेकर, जो वो हल्का हल्का स्माइल भी इनके ऊपर करते रहे और क्लैप भी करते रहे जब ये अपनी अचीवमेंट्स बता रहे थे। तो बाइडन साहब ने ये नोट कर लिया फौरन। बाइडन साहब ने नोट किया, उन्होंने कहा जी कि आज तक लोग कहते थे कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आपस में साथ साथ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 साल मेरे जो हुकूमत जब से है तो ये प्रूव हो गया है कि जो सिनिक्स थे या ने सेयर्स थे वो सारे रॉन्ग हैं। हम दोनों मिलकर पार्टीज जो हैं इकट्ठे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब उनको कहा गया कि ये जो बेतहाशा, जिसकी कि हमने कल आपको रिपोर्ट दी थी कि जो डेट बढ़ता जा रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये जो हमारे नेशनल डेट्स इतने बढ़ गए हैं वो थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप, उनकी वजह से ये बढ़े हैं। रिपब्लिकन्स ने, जाहिर है, जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने बड़ा हूट किया बाइडन साहब को और कहा कि ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं ये, अगर आप मुझे जो कह रहे हैं कि डेट लिमिट अपनी कम करें और इसको बजट जो है उसके अंदर आप फाइंड आउट करें कहां पे आप कट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बजट के लिमिट्स को, सॉरी, डेट के लिमिट्स को कम करने के लिए मैं सोशल सिक्योरिटी या कि मेडिकेयर को बिल्कुल वो इग्नोर करूंगा, इनको मैं नहीं करूंगा। आपने अगर ये कट्स करने हैं तो आप बेशक करना, हम नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स और गन कंट्रोल लॉज के बारे में और बड़ी पैशनेट उस वक्त स्पीच की और इमोशनल हो गए और वो कहने लगे कि मैं दोनों जो चेंबर्स हैं उनको मैं बड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर आप गौर करें और ये जो हमारा वक्त है ये ऐसा है कि हम वी नीड टू राइज अबव द मोमेंट और इसको प्लीज़ आप लॉज जो हम लाना चाहते हैं उसमें आप हमारी हेल्प करें। तो ये थी 5 बिग टेक अवेज उनकी स्पीच से कल। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है और इसके मुताबिक जी सैकड़ों की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स थे कौमी इंसाफ मोर्चा के, वो आज चंडीगढ़ पुलिस के साथ क्लैश कर रहे थे और उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे हैं कि ये जो 1980s और 1990s में जो बहुत सारे सिख प्रिजनर्स जो हैं जिनको के कन्विक्ट किया गया है अननेसेसरली और अलेज्ड वेरियस क्राइम्स के अंदर, उनको जो है अब छोड़ा जाए क्योंकि अब डेकेड्स जो हैं वो बीत गए हैं और अभी तक वो जेलों में हैं। वो एंटर होना चाहते थे शहर में और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उनसे बात करना चाहते थे। चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन जो हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 से 30 पुलिस पर्सनल जो हैं और 6 डजन पीएफ के जवान जो थे उनको इन लोगों ने इंजर किया है, जबकि कौमी इंसाफ मोर्चा का कहना था कि नहीं, ये गलत है। जब हम शहर में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे और ये एजिटेशन जैसे हमने बिठाई थी मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे भी, तो हम जब एंटर हो रहे थे तो इन्होंने, पुलिस ने हमारे ऊपर जो है पत्थर फेंके और उसकी वजह से हम लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। कुछ दिन पहले अभी इन्होंने एक जत्था भेजा था चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो कि उनको मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स देना चाहते थे, जिसमें यह भी था कि सिख जो प्रिजनर्स हैं उनको 1980s और 90s के उनको अब छोड़ा जाए क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़े हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं और अब उनको माफ़ी भी देनी चाहिए, बड़ा अरसा हो गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक पीडीपी की जो चीफ है महमूदा मुफ्ती साहिबा, जिसके बारे में आरफा बाजी कह रहे थे इनकी अलायंस है शायद बीजेपी से थी लेकिन वो टूट गई थी, वो कुछ ही अरसा चली थी, ज़्यादा देर चली थी और वैसे भी अलायंस इनकी जो थी लंगड़ी लूली थी इसलिए कि इनके अपने जो हैं वो एजेंडा है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। तो महमूदा मुफ्ती साहब का आजकल कोई उनकी पार्टी का जो है वो नहीं है, गठजोड़ नहीं है बीजेपी के साथ। अच्छा, ये जाना चाहते थे दिल्ली में पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास, तो इनको पुलिस ने जो है वो रोक दिया क्योंकि महमूदा मुफ्ती साहबा कहती थी कि जम्मू और कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चला रही है और लोगों को खामखा सता रही है और बुलडोज कर रही है बिला वजह। वहाँ पे लोग सैकड़ों जो है वो जनरेशंस जो हैं उनसे रह रहे हैं, तो उनके घर अब क्यों गिराए जा रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि इनको जब रोका गया और इनको डिटेन किया गया तो पुलिस ने रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है अब हमें अगर पार्लियामेंट भी नहीं जाने दे रही तो हम अपने ग्रीवेंसेस लेके किसके पास जाएं, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएं। हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करना है और अवाम को बताना है कि हमारे साथ जो है वो क्या किया जा रहा है, तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा। तो बहरहाल जी ये अब पुलिस जो है उन्होंने ना सिर्फ इनको बल्कि इनके वर्कर्स को भी डिटेन किया। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी और प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उसमें राज्यसभा में मल्लिक अर्जुन खड़गे
उन्होंने आज पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा था, तो उसमें बीजेपी के लीडर्स और जो मोदी जी हैं उनको बड़ा आज उन्होंने कोसा। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल ही मौन बर्थ रख के बैठे हैं, यानी कि बिल्कुल ही साइलेंस उन्होंने इख्तियार की हुई है, कोई बात नहीं वो कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली उनकी पार्टी जो है वो खिलाफ बातें कर रही है और लोगों को डिवाइड पैदा कर रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ पैदा कर रही है, और ये बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। तो जब ये बात कर रहे थे, कोई तकरीबन इनकी जो स्पीच जो है तकरीबन 88 मिनट्स जो चली थी, उसमें राज्यसभा के जो चेयरमैन थे जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि भाई चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे चुप नहीं कराओ, आप दोनों साइड के लोगों को चुप कराया करो, खाली मुझे मत चुप कराया करो, ऑपोजिशन की बात भी कभी सुना करो, और तुम कौन होते हो मुझे चुप कराने वाले। तो मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूं वो मैं कहना चाहता हूं, और मोदी जी को मैं बताना चाहता हूं, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में कास्ट एट्रोसिटीज जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, हेट्रेड बहुत फैल गई है। तो मोदी जी को चाहिए कि अपने मौन व्रत से बाहर आएं और ये कम्युनल टेंशन जो है इसको खत्म करें, बीजेपी के लीडरों को चुप कराएं, क्योंकि सिर्फ वही करा सकते हैं, और वो चुप करके बैठेंगे जब मोदी जी उनको डांट लगाएंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि हम कहीं बीजेपी का टिकट ना लूज कर जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत है कि इस मुल्क में जो LIC और SBI है वो बड़े बड़े लोन्स एट द ट्यून ऑफ 82,000 करोड़ रुपीस के लोन्स जो अदानी ग्रुप को आपने दिए थे, तो ये किस सिलसिले में दिए थे और क्या उनकी गारंटीज जो ली थी? क्योंकि मुझे पता है कि गुजरात के अंदर एक किसान जो है उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट सिर्फ इस चीज के लिए ना कर दिया जाता है कि वो 31 पैसे नहीं दे सकता बैंक को। तो 31 पैसे पे एक किसान को नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है डिनाई किया जाता है। तो ये 82,000 करोड़ के लोन्स जो हैं बैंकों ने कैसे इसको सैंक्शन किया, खास तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल कैसे दिया, उसके ऊपर हमको जवाब चाहिए। तो आज ये फिर काफ़ी हिंदुस्तान के अंदर गर्मा गर्म जो है माहौल रहा। पाकिस्तान के अंदर PTI के जो लीडर्स हैं जी, आमिर डोगर और बहुत सारे जो इनके लीडर्स थे, उनको मुल्तान के अंदर जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये जो हैं ECP के बाहर ये सब लोग जमा हुए थे, ये भी और PMLN के भी कुछ लीडर्स, इनके बीच में एक स्कफल हुई थी, जिसके के बाद जो है PMLN के लीडर्स को तो नहीं पकड़ा, लेकिन PTI के वर्कर्स को पकड़ा। तो जिस वक्त पकड़ा तो आमिर डोगर ने भी कहा कि अगर मेरे वर्कर्स को पकड़ा है तो मैं भी साथ जाऊंगा। पुलिस ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, आ जाओ, फिर तो डिटेन करने हाजी आ जाओ। तो ये लेके इनको अरेस्ट करके चली गई। इसके ऊपर जो है PTI के जो लीडर है फारूक हबीब साहब, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया गुस्से का। उन्होंने कहा हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं आमिर डोगर और दूसरे जो वर्कर्स हैं उनका अरेस्ट, और ये जो PDM की गवर्नमेंट है इसको अपने डर्टी टैक्टिक्स जो है उनको बंद करना चाहिए और इन लोगों को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। तो ये पीसफुल, ये इधर जो भी हंगामा भी था अगर तो पीसफुल था, तो उसमें इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान के उनको, और उनको कहा है जी कि फ़ौरन इमीडिएटली पंजाब और KP के अंदर जो है इलेक्शंस अनाउंस कराएं। उन्होंने आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कहा कि तुम्हारा काम है अंडर आर्टिकल 224(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 90 डेज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज जो है मुल्क के अंदर जो है वो किया जाता है, इलेक्शंस करवाए जाते हैं अंडर इलेक्शन एक्ट 2017। तो आपको फौरन जो है ये अनाउंस करना चाहिए और ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स ना करें, क्योंकि उसके बाद जो है जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, तो ताकि हर चीज़ की राह जो है वो हमवार हो सके। फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के बीबी जरदारी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, और ये उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि IMF जो है PDM की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दबा रही है और बहुत ज़्यादा सख्त स्ट्रिंजेंट किस्म के अपने रूल्स लेकर आई है। तो उसको पता होना चाहिए कि लोग जो हैं ऑलरेडी फ्लड इन्फेक्टेड हैं, इन्फ्लिक्टेड उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो आपको इतना भी ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ चल रही है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 1.1 बिलियन इमीडिएट लोन लेना चाहती है, विच इज पार्ट ऑफ द 6.5 बिलियन बेल आउट पैकेज जो उसको चाहिए। तो उसके लिए जो है IMF की काफ़ी कड़ी जो हैं वो शर्तें हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि ये आप ऐसा ना करें। आज एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी सिंध फ्लड्स में के सिलसिले में कराची में, उस पर ये बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तो डूम्स डे आने से पहले ही आ गया था, इतने खतरनाक ये फ्लड्स आए थे। ये जो आज की
थी इवेंट, ये सिंध गवर्नमेंट और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने मिलकर बनाई थी। उसके ऊपर बिलावल जरदारी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी हम जो सिंध की गवर्नमेंट है वो जो फ्लड से जो इम्पैक्ट हुए हैं लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके लिए काम करते रहेंगे। और बड़ा जो है आज इन्होंने एक पैकेज भी उनके लिए अनाउंस किया है। ISPR की आज एक सुबह एक प्रेस रिलीज आई थी और उसके मुताबिक 12 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे लकी मरवत के इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे हैं। वो कहते हैं जी कि ये हमको इंटेलिजेंस मिली थी, उसकी बेसिस पे जब हमने छापा मारा तो वहाँ पे TTP के कुछ लोग जो कि टांग की तरफ ट्रैवल करने वाले थे वेपन्स म्यूनिशंस और अफगान करेंसी के साथ, तो उनको हमने पकड़ा। और इनको टेररिस्टों को हम बताना चाहते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली हमारी नज़र में हैं। तो इनसे पूछा गया कि जी आपने इनको कैसे पकड़ा और मारा, तो उन्होंने कहा जी कि ये इनको एक व्हीकल चाहिए था पाकिस्तान से फिर एस्केप करके जाने के लिए, तो हमने इनको ल्योर किया कि आपको वो व्हीकल हम देंगे। जब ये व्हीकल में आके बैठे तो हमने इनको इंटरसेप्ट किया और न्यूट्रलाइज किया। तो इस सिलसिले में 12 टेररिस्ट जो हैं ISPR ने आज बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने मारे हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कर रहे थे और उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल की कोई भी कमी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि होर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में होर्डिंग ज्यादा करना चाहते हैं तो आपके लाइसेंसेस भी हम जो हैं वो खत्म करेंगे और उसकी वजह से जो आप ये सोच रहे हैं कि 4-5 दिन में बेतहाशा पैसा बना लेंगे, बेनिफिट उठा लेंगे, वो आप बेनिफिट फिर नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए ये जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज आपने पैदा की हुई है बड़े बड़े शहरों में, जहां से कि इनको शिकायत आई थी, जैसे कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद से, जहां पे लोग जो है पेट्रोल की शॉर्टेज फेस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी फौरन अपने जो आपके जो हैं रिजर्व्स जो हैं उनको आप प्रोवाइड करें लोगों को, और जो ऑयल एंड गैस, कोई किसी चीज़ की मुल्क में कमी नहीं है, उसको फौरन जो है आप अवेलेबल करें लोगों के लिए। पाकिस्तान के दो बड़े ज़बरदस्त जो स्टार्स हैं, एक फवाद खान और अब तो सनम सईद भी काफ़ी जो हैं वो नज़र आने लगी हैं अच्छे अच्छे ड्रामों में। इनकी एक जो वेब सीरीज़ है बरज़क, उसको फ्रांस की सीरीज मैनिया फेस्टिवल में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो दिखाया जा रहा है। दिस इज़ द ओनली सिलेक्शन फ्रॉम साउथ एशिया जो कि फ्रांस के इस फेस्टिवल में जो मार्च में होने वाला है अगले महीने, यानी उसमें दिखाया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। ये जिंदगी ओरिजिनल सीरीज़ है जिसको कि डायरेक्ट कर रहे हैं आसिम अब्बासी और इसको प्रोड्यूस किया है शैलाजा केजरीवाल ने। दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पैनोरामा लाइनअप और इसको अब नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्टूडेंट ज्यूरी अवार्ड एंड ऑडियंस अवार्ड। ये सारे का सारा ड्रामा जो है पाकिस्तान की हुंजा वैली में बनाया गया है, जिसमें कि फवाद खान जो है सिंगल पेरेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और सनम सईद जो हैं वो बड़ी एक मिराकुलस किस्म की और ज़बरदस्त खातून दिखाई हैं और इसके अंदर कुछ मैजिक है और कुछ जो है वो आपको नज़र आएगा सुपर नेचुरल भी। तो ज़ाहिर है जनाब फवाद खान है तो मैजिक तो नज़र आएगा हैं जी। तो बस ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जनाब आज की बड़ी सबसे बड़ी बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ जो है इज़ अबाउट कृति सेनन एंड प्रभास जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं। बड़े अरसे से इनको साथ साथ देखा जाता था और समझा जाता था कि शायद ये डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही के मैनेजर्स जो हैं वो कहते थे नहीं, दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग इन अ फिल्म जिसका के नाम है आदि पुरुष, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हैं ये डेट कर रहे हैं। लेकिन अब जो हैं फिल्म क्रिटिक उमेर संधू उन्होंने आज एक ट्वीट की और उन्होंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़, जिसके के बाद ट्विटर बिल्कुल पागल हो गई। उन्होंने कहा जी कृति सेनन और प्रभास जो हैं नेक्स्ट वीक मालदीव्स में शायद एंगेजमेंट कर सकते हैं और आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। इससे पहले स्पेकुलेशंस आए थे जब वरुण धवन से, जिसने कृति के साथ भेड़िया में काम किया है, करण जौहर ने जब उससे पूछा कि एक लड़की ऐसी जो कि एलिजिबल सिंगल वुमन आप बॉलीवुड में बताएंगे वो कौन है, तो उसने कहा था कि वो जो है किसी और के दिल में है। हालांकि उसने कृति का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो जिससे प्यार करती है वो मुंबई में नहीं है और वो दीपिका के साथ शूट कर रहा है। आपको पता ही है कि प्रभास एक दीपिका पादुकोण के साथ भी फिल्म कर रहे हैं, तो वो भी जल्द आने वाली है। तो उसी दिन से स्पेकुलेशंस कुछ आए थे, लेकिन अभी तक दोनों तरफ के मैनेजर्स ने फिर भी इस खबर को कंफर्म नहीं किया है।
रवीना टंडन ने जनाब आज बड़ी रेवलेशंस की हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त करण जौहर कुछ कुछ होता है, बड़ी उनकी हिट 1998 की फिल्म जो है वो जब बना रहे थे, तो उन्होंने रानी मुखर्जी का रोल मुझे दिया था, लेकिन मैंने उस वक्त करण जौहर को ना बोल दी थी। उसकी वजह यह थी कि काजोल और मैं, हम दोनों कंटेम्प्रेरी हैं और काजोल को बड़े बड़े मेन लीड रोल्स बनते थे, तो मेरे लिए भी वो वक्त ठीक नहीं था कि मैं एक छोटा सा रोल ले लेती और मैं अपना जो है फिर वो खराब करती अपना जो मेरा स्टेटस उस वक्त का था। लेकिन करण जौहर उस दिन से मेरे से नाराज है और मुझसे बात नहीं करता है, और वो रोल फिर उसने रानी मुखर्जी को दिया। रानी मुखर्जी चूंकि न्यू कमर थी तो उसके लिए ये बड़ी बिग डील थी, मेरे लिए नहीं थी। मैं उसको समझाती हूँ करण जौहर को, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ लोचा है जी कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ लोचा है, बस ये चक्कर है जी, ऐसा है। अच्छा जनाब, पीसीबी जो है उसने आज, आपको पता ही है कि PSL 8 शुरू होने वाला है फरवरी 13 से, तो उसके लिए कुछ कमेंटेटर्स और प्रेजेंटर्स जो हैं उनके नाम आज सामने लेकर आए हैं। PSL के मुताबिक जो कमेंटेटर्स अंग्रेजी में जो बात करेंगे वो होंगे एलन विल्किंस, बाजिद खान, डैनी मॉरिसन, डैरन गंगा, डोमिनिक कॉर्क, मार्क बुचर, निक नाइट, सना मीर, सिकंदर बख्त, साइमन ड्यूल, उरूज मुमताज, विरोन फिलैंडर और वकार यूनुस। और उर्दू के अंदर जो करेंगे वो होंगे मरीना इकबाल एंड तारिक सईद, और एम्पायर्स जो होंगे वो होंगे अलीम डार, रिचर्ड इलिंगवर्थ, माइकल गूज, एहसन रजा, आसिफ याकूब, राशिद रियाज, फैसल आफरीदी, मार्टिन सैगर्स, रुचिरा पलियू गुरजे, एलेक्स वॉर्फ एंड सोजाब रजा। तो जनाब ये बड़ी बस बनी हुई है क्योंकि अब PSL सीज़न 8 फरवरी 13 से शुरू हो रहा है और बड़े मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, और वही जो हमारे वेन्यूज़ हैं मेन उसके अंदर ये खेला जाएगा। लेब्रॉन जेम्स साहब जो हैं जी, उन्होंने आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। उन्होंने जो रिकॉर्ड्स कायम किए थे, अब्दुल जब्बार ने बड़े ज़बरदस्त उनको आज 39 ईयर रिकॉर्ड तोड़ा है। LA लेकर्स के ये जो स्टार हैं अपने 20th सीज़न में ये खेल रहे थे, जिसमें कि इन्होंने अब्दुल जब्बार के जो टोटल था 38,387 पॉइंट्स उनको जो है पास किया आफ्टर 21 फुट शॉट जो है थर्ड क्वार्टर में जब ये खेल रहे थे उसमें बनाते हुए, और अगेंस्ट ओक्लाहोमा सिटी थंडर। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनमें अब्दुल जब्बार भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ी जो है यहाँ पे लेब्रॉन जेम्स को मुबारकबाद दी है, क्योंकि कुछ लोग सोचते थे कि जो करीम अब्दुल जब्बार का ये जो रिकॉर्ड है कोई नहीं तोड़ सकेगा, कोई नहीं तोड़ सकेगा। बहरहाल इन्होंने तोड़ा। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और हुन देखो हालत की ये बंदियां दी हैं जी। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट क्या कह रही है, अर्जेंटीना, चिले, पैराग्वे और यूरुग्वे जॉइंटली इन्होंने सबमिट किया है फीफा को कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है हमारे मुल्कों में होना चाहिए। ते कतर बेचारा छोटा जिहा कंट्री उसने कल्ला कीता है। ए व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन है जी। तो ये जो है अर्जेंटीना, चिले, पैराग्वे एंड यूरुग्वे, उन्होंने कहा जी कि हम जॉइंटली होस्ट करेंगे 2030 का वर्ल्ड कप। और फीफा जो है वो फुटबॉल की ये जो हिस्ट्री है 100 ईयर्स पहले जो पहला मैच था वो मोंटेवीडियो के अंदर खेला गया था, और जो है इसलिए अब उसको यहाँ पे वापस इसको सेरेमनी को आना चाहिए। वो कहते हैं जी कि अर्जेंटीना के जो फुटबॉल जो ऑफिशियल्स थे और बाकी के भी कंट्रीज के, देवर जॉइंड बाय अलेजांड्रो डोमिनिज जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ अमेरिकन फुटबॉल कन्फेडरेशन के। तो उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जो ये है वर्ल्ड कप यहाँ पे आना ना सिर्फ डिजर्व करता है बल्कि डिजर्व करता है कि ये जो 100 ईयर्स ऑफ फुटबॉल रिकग्निशन है उसको सेलिब्रेट किया जाए। और फीफा हैज़ एन ऑब्लिगेशन कि जो हमसे पहले लोग आए थे और जो जिन्होंने ग्रेटनेस दिखाई थी और वर्ल्ड कप जो फर्स्ट होल्ड किया था उनको हमको सेलिब्रेट और ऑनर करना ज़रूरी है। इसके अलावा AFA के जो प्रेसिडेंट हैं क्लॉडियो टैपिया, उन्होंने भी बात करते हुए कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और ये सिर्फ 100 ईयर्स ऑफ फुटबॉल जो है उसको ही सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, बल्कि वो पैशन जो कि ये नेशंस शो करती हैं फुटबॉल और सॉकर के लिए, उसको सलाम करने के लिए इसको वापस आना पड़ेगा। हैं जी। तो ये थी हमारी आज की खबरें, ये थी खबरें हमारी।